पिछली फिल्म में आपने देखा किस तरह एक बीमार बच्चे की समस्या को महक ने सुलझाया। आइए अब जरा एक दूसरी स्थिति पर ध्यान देते हैं, जहां जमीला अपने बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाना ही नहीं चाह रही है। 2 बार तो उसने पोलियो टीम को अपने घर के दरवाजे से वापस लौटा दिया। इसीलिए इस बार महक मौलाना साहब को अपने साथ लेकर जमीला के घर जा रही है। तुम कमबख्त पोलियो वाले फिर आ गए। आज तुम्हारी ऐसी खबर लेती हूँ। अरे मौलाना साहब, आप बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई। आइए तशरीफ ले आइए। कोई बात नहीं, आओ बेटी आओ। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अब तुम हमारी इस बिटिया के लिए दरवाजा खोल ही नहीं रही थी, तो हमें दस्तक देनी ही पड़ी। अब आपसे क्या पर्दा मौलाना साहब, ये महक तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। हमारे यूसुफ को पोलियो की खुराक पिलाना चाहती है। अब आप ही बताइए, ये गुनाह हुआ ना? लो, तब तो सबसे बड़े गुनाहगार हम हुए जमीला बेटी, क्योंकि हमने तो अपने पोते पोतियों को ये खुराक पहले ही पिला दी है। पर मौलाना साहब, जब अल्लाह है हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए, तो हमें इस खुराक की क्या जरूरत है? ये तुमने बजा फरमाया। इस्लामी अकीदा ये है कि मर्ज और शिफा दोनों अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन इसके साथ ही इस्लाम ने बड़ी वजाहत के साथ ये पाया कि हर मर्ज की दवा भी अल्लाह ने पैदा की है। लेकिन बेटा, अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की खुराक पिलानी ही चाहिए। माफ कीजिए मौलाना साहब, पर मैंने तो सुना है कि, अब आपको क्या बताऊं, आप तो सब जानते हैं। मैं सब समझ गया बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन ये सब महज अफवाहें हैं। महज बेटी, तुम ही समझाओ इसे। हाँ भाभी, दुनिया भर में बच्चों को यही खुराक पिलाई जा रही है, उन्हें पोलियो से बचाने के लिए। और हाँ, सऊदी अरब की तरफ से भी ये जरूरी हो गया है कि जो हाजी हज करने आएंगे उन्हें ये खुराक लेनी ही होगी। महक बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी। तुम खुद सोचो, अगर पोलियो की खुराक से कोई नुकसान होता तो क्या मैं अपने पोते को यह खुराक पिलवाता? मैं बताती हूँ आपको। ये देखो भाभी, मौलाना साहब जैसे जानकार लोगों की मदद से ही कुरान पाक की आयतों से और हदीस की रोशनी से ये किताब तैयार की गई है। और इसमें भी यही लिखा है कि मर्ज से पहले उसके बचाव की तदबीर की जाए। आखिर हमारे बच्चों की सेहत तो हमारे ही हाथों में है। तो बताओ बेटी, पोलियो को हमारे मुल्क से खत्म करने में तुम हमारा साथ नहीं दोगी क्या? तो लीजिए, आप ही इसे खुराक पिला दीजिए। हाँ, आओ आओ आओ। किसी भी मजहब के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उसके बड़े बुजुर्गों का, इज्जतदार लोगों का सहारा लेना काम को बहुत आसान बना सकता है। कुछ जरूरी बातें जिनका हमें ध्यान रखना है। लोगों को समझाने के लिए समुदाय के बड़े बुजुर्गों की मदद लें। इस्लाम ने बड़ी वजाहत के साथ ये पाया कि हर मर्ज की दवा भी अल्लाह ने पैदा की है, लेकिन बेटा, अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की खुराक पिलानी ही चाहिए। हरी किताब का सही इस्तेमाल करें। मौलाना साहब जैसे जानकार लोगों की मदद से ही कुरान पाक की आयतों से और हदीस की रोशनी से ये किताब तैयार की गई है। और इसमें भी यही लिखा है कि मर्ज से पहले उसके बचाव की तदबीर की जाए। आखिर हमारे बच्चों की सेहत तो हमारे ही हाथों में है। इस बात पर तवज्जो दें कि खुराक बिल्कुल सुरक्षित है। मेहनत हमेशा रंग लाती है, हार न माने। आप ही इसे खुराक पिला दीजिए। हाँ, आओ आओ आओ। जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चे का
7 बार टीकाकरण जरूर करवाएं। जन्म के समय 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, 9 महीना, 1.5 साल, 5 साल में 7वीं बार। याद रहेगा ना, 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार।